नीमच शहर के मसीही स्कूल के पास बंगला नंबर 55 और स्कीम नंबर 9 के निवासियों ने लाला उर्फ सलीम द्वारा सरकारी रास्ते और जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर से की है। निवासियों का आरोप है कि इस अतिक्रमण के कारण रास्ता बंद हो गया है, जिससे आम राहगीरों और आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस व फायर ब्रिगेड को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है, जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने खुद अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस को बुला लिया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर अतिक्रमण हटवाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। निवासियों ने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया है कि अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होने वाली खुली जगह भी बंद हो गई है। सर, हम ये समस्या लेकर आए हैं बंगला नंबर 55 में लाला उर्फ सलीम, जिसने अवैध रूप से पूरा अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ पर हमारे को इतनी परेशानी आ रही है कि गाड़ी निकलने में दिक्कत आ रही है, कभी कोई जन आनी होती है, एम्बुलेंस भी नहीं आती है, और फायर ब्रिगेड में कहीं मोहल्ले में आग वाग लग जाए वो भी नहीं आती है। सर, उसने बिल्कुल अवैध रूप से रोड के किनारे आ गया है और हम उसको हटाने की मांग करने आए सभी लोग यहाँ पर। और सर के जैसे वहाँ पर हम उसको हटाने की हम उसको कह रहे तो वो हमारे पे पुलिस कार्रवाई कर रहा है। परसों के दिन भी उसने 100 डायल बुला के उसकी मम्मी को आगे कर दिया और कह रहा कि अगर तुमने किसी भी प्रकार की हमारे पे शिकायत करी तो मैं महिला को आगे करके, उनकी माँ को आगे करके और तुम्हारे पे कार्रवाई करवाऊंगा। परसों भी उन्होंने 100 डायल बुलवाई रात को। और जबकि हम निष्पक्ष कुछ भी हमारे होती है, हमारी छोटी सी मांग है कि उसको बिल्कुल अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण शासकीय उस पर हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते थे। जब हम पूरा नगर पालिका की जमीन है तो हम कुछ ही नहीं चाहते, उसको बिल्कुल ध्वस्त करके और उसको बिल्कुल बगीचा का निर्माण करते जो सभी के काम आए। वहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, सभी धर्म के रहते हैं, सभी के काम है। वो पूरा मोहल्ला परेशान है। आप किसी भी मोहल्ले वाले से पूछोगे सब लोग कहेंगे कि उससे परेशान। और अगर वो गाड़ी भी रोडों पे खड़ी कर देता है तो कोई भी उससे कहता है गाड़ी हटाओ तो वो सबके खिलाफ जाता है और अभी भी गालियाँ बक रहा है। और सर व्हाट्सएप पे उनसे सीधे मैसेज कर रहा है और पुलिस की कार्रवाई की कह रहा है। हमारे क्या मांगे आपने? हमें कुछ मांग नहीं है कि उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। वो जमीन उसकी नहीं है, उस पर अतिक्रमण कराया गया है और वो सर मुँह माफियों को बेचने के चक्कर में लगा हुआ है जमीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहनवाज। सांप वगैरह और सांप वहाँ पर सर वहाँ पर बरसात का पानी भी पूरा। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।